हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। और आज हम आपको रेसिपी सिखाते हैं मोहन थाल की। और ख़ास करके ये पूरे भारत में आठम के दिन यानी कि कृष्ण भगवान के जन्म के दिन ये बनाते हैं, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। तो वही रेसिपी बहुत सारे लोग बनाते हैं, अपने अपने मेज़रमेंट कुछ अलग अलग रहता है। लेकिन यहाँ पे आज आपको ये रेसिपी तो सीखने को मिलेगी ही, लेकिन साथ में बहुत सारी टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चाशनी के बारे में है, दूध आपको कम या ज़्यादा ऐड करना है तो उसके बारे में है। सो लॉट्स ऑफ नॉलेज भी आज ये वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 500 ग्राम बेसन के मेज़रमेंट से मोहन थाल बनाने वाले हैं। और ये 500 ग्राम के मेज़रमेंट से जो हम बना रहे हैं उसके साथ में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने कितने ले रहे हैं और ये बनने के बाद में लास्ट में कितने वेट से ये बनता है वो भी लास्ट में हम प्रॉपर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है गाय छाप बेसन। ये दानेदार बेसन है, दरदरा बेसन है। और ख़ास करके फ्रेश बेसन लेना है। बहुत पुराना वाला बेसन अगर आप लोगे तो उससे भी मोहन थाल का रिजल्ट आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। 500 ग्राम के साथ 500 ग्राम बेसन के साथ मैंने यहाँ पे 400 ग्राम शक्कर ली है। बहुत सारे लोग 1 किलो बेसन के साथ 1 किलो शक्कर ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिसको स्वीट कम पसंद है वो 800 ग्राम भी ले रहे हैं। उससे भी कम स्वीट करना है तो 750 ग्राम भी आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे हमने लिया है 400 ग्राम, 500 ग्राम बेसन के साथ 400 ग्राम शक्कर। इसके साथ में मैंने लिया है 500 ग्राम घी और बादाम की कतरन आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कम और ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने करीबन हाफ टी स्पून जितना लिया है इलायची पाउडर। आप इसको भी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो, अपनी चॉइस के हिसाब से। और साथ में ढाबा देने के लिए मैंने यहाँ पे दूध लिया है। तो दूध अभी मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं किया है, ऐसे ही मैंने लिया है। तो ढाबा देने के लिए कितना ऐड कर रहे हैं वो आपको लास्ट में देखना है। सबसे पहले हमें ढाबा के लिए दूध में कितना ऐड करती हूँ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पैन में ऐड करेंगे घी। घी को निकाल लेना है अच्छे से, क्योंकि बहुत महंगा है। चलो ये निकल गया घी। और यहाँ पे हम एक बाउल में ले लेते हैं बेसन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? दोनों साइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने निकाल लिया है। यहाँ पे ये बेसन थोड़ा दरदरा बेसन है, एकदम बारीक वाला बेसन नहीं लिया है मैंने। यहाँ पे दानेदार मोहन थाल बनाने के लिए हमें दरदरा बेसन ही लेना पड़ेगा। अगर आपको रेडीमेड बेसन नहीं लेना है, घर की पीसी हुई दाल लेनी है, तो आपको भी ऐसे ही दरदरा पीसना पड़ेगा। ओके, ये हमने पीस लिया है। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कटोरी में हम लेंगे 3 टेबलस्पून घी और 3 टेबलस्पून जितना दूध। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे 3 टेबलस्पून घी, और मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 3 टेबलस्पून दूध। ये दोनों को मिक्स करके हम थोड़ा गरम कर लेंगे। ओके, ये दोनों को मिक्स करके हमें थोड़ा माइक्रोवेव कर लेना है, हल्का सा गरम कर लेना है। ढाबे में भी बहुत सारे लोगों का मेज़रमेंट अलग अलग रहता है, बहुत सारे लोग ज़्यादा भी ऐड करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलो हल्का सा दूध और घी गर्म हो जाए, इसके बाद में हमें ऐड कर देना है हमारे बेसन के अंदर। और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा और डालना पड़ेगा।
1 टेबलस्पून और मैं यहाँ पे थोड़ा घी ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे ऐड किया है 4 टेबलस्पून, यस 4 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून और दूध, राइट। तो यहाँ पे टोटल मैंने 4 टेबलस्पून घी और 4 टेबलस्पून दूध ऐड किया है, क्योंकि मिक्स करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ढाबे में थोड़ा कम पड़ रहा है, थोड़ा मॉइस्चर मिलना चाहिए ये बेसन को। देखो और 1 टेबलस्पून ऐड किए और अभी 1 टेबलस्पून, टोटल 6 टेबलस्पून ऐड किए हैं और अभी और 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दो। और 1 टेबलस्पून, टोटल हमने 6 टेबलस्पून घी और 6 टेबलस्पून दूध ऐड किया है। और देखो अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें इसको दबा के 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ऐसे हमें इसको दबा देना है और 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। घी और दूध, घी और दूध मैंने अलग से जो रखा था वो गर्म ही था और यहाँ पे घी भी गरम ही है, तो गरम दूध और गरम घी हमें ऐड कर देना है इसके अंदर। और अब इसको हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो अगर आपको टेबल स्पून के हिसाब से ढाबा नहीं देना है तो यहाँ पे अप्रोक्स मैंने 100 ml दूध और इसके साथ में 100 ml घी मैंने ऐड किया है। और अगर आपको कप मेज़रमेंट से लेना है तो हाफ कप दूध और हाफ कप घी 500 ग्राम के मेज़रमेंट के साथ आप ले सकते हो। चलिए फ्रेंड 10 मिनट हो गई है और अब हमें इसको छान लेना है। तो यहाँ पे बारीक वाली छन्नी बिल्कुल नहीं लेनी है, थोड़ी बड़ी छेद वाली छन्नी लेनी है। तो इसके अंदर हमें ऐड करके इसको छान लेना है। देखो जितना आप इसको छान सकते हो उतना छान लेना है। बाकी का जो बचता है उसको मिक्सी जार में पल्स मोड पे इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे जो बाकी बचा है उसको हम पीस लेते हैं मिक्सर जार में। देखो ये एकदम परफेक्ट पाउडर बन गया है। और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं सब साथ में ही। हो गया, एकदम परफेक्ट है। देखो ये जो प्रोसेस हमने की है ये क्यों की है, तो एकदम जो जैसे बोलते हैं कणीदार मोहनथाल, दानेदार मोहनथाल बोलते हैं। तो
तो ये दानेदार मोहनथाल बनाने के लिए हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है। और अब हमें इसको सेकना है। तो सेकने के लिए हमें सबसे पहले घी को नॉर्मल गरम कर लेना है, और नॉर्मल गरम हो जाए उसके बाद में ही हमें यहाँ पे ऐड करना है। बहुत सारे लोग घी और बेसन दोनों साथ में ऐड कर देते हैं ठंडा घी, तो वैसे बिल्कुल नहीं करना है। हल्का सा घी गरम हो जाए उसके बाद में ही हमें ऐड करना है घी के अंदर बेसन। जब भी आप कोई भी गुजराती या कोई भी स्वीट आइटम बनाते हो, ट्रेडिशनल स्वीट रेसिपी बनाते हो, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आप पैन ले रहे हो वो हैवी बॉटम होना चाहिए। और दूसरा कि गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही उसको सेकना है। ये प्रोसेस करने से एकदम परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी है। देखो, जब भी ये कोई स्वीट रेसिपी बना तो आपको हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है। शुरू में ऐसे धीरे धीरे ही मिक्स करते जाना है। स्पीड में करोगे तो लास्ट तक में आपका हाथ दुखने लगेगा, राइट। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें इसको मिक्स करना है, स्मार्ट वर्क करना है। बिल्कुल भी हार्ड वर्क या स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है। इतना स्मार्ट वर्क करोगे आप बिल्कुल भी थकोगे नहीं, वरना थोड़ी देर में आपको ऐसा होगा कि अब कोई मेरे हाथ से ये चमचा ले ले तो अच्छा है। गैस की फ्लेम भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एकदम मीडियम फ्लेम पे ही मैं सेक रही हूँ। देखिए, अगर आपने एक बार भी मोहनथाल नहीं बनाया है, फिर भी आपको जैसे मैंने यहाँ पे टिप्स में शेयर करती गई हूँ, वैसे अगर आप बनाओगे एकदम परफेक्ट ही बनेगा। इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मेन यहाँ पे ध्यान रखना है ये सेकना कैसा है और कितना सेकना है। और फिर जो चाशनी हम जो लेते हैं, ये दो बात का आपको खास ध्यान रखना है। और तीसरा जो है मेजरमेंट। जो इसके अंदर का मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर की वजह से ये क्या हो जाता है, एकदम फ्रोदी हो जाता है। ये मॉइस्चर है, इसके लिए इसके अंदर एकदम फ्रोद आ गया है। जैसे जैसे मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा तो कलर भी चेंज हो जाएगा और ऊपर घी आना भी चालू हो जाएगा। बेसन का मॉइस्चर है, फिर हमने जो दूध का जो ढाबा दिया है उसका मॉइस्चर है। और अभी ये देखो एकदम फ्रोदी हो गया है और एकदम हल्का हो गया है। आपको ये मिक्स करने में भी एकदम इजी रहेगा। देखो, इतना मोहनथाल अगर आप बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा हाथ दुखने लगा है। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे आपको टेक्निक दिखाई है,
एकदम इजी एंड स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे 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 करके नहीं करना है। धीरे धीरे करोगे आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। जब भी आप ये सेकते हो टाइम के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, राइट। कभी क्या होता है ना कि गैस की फ्लेम थोड़ी हाई रहती है तो जल्दी सीख जाता है कम टाइम में, और कभी क्वांटिटी के ऊपर भी जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन कभी ऐसी चीज़ है तो टाइम के ऊपर नहीं जाना है कि कितने टाइम इसको सेकना है, इसको चेक करना पड़ेगा। और वो कैसे चेक कर सकते हो, 3 तरीके चेक करने के, राइट। एक तो एक आप आँखों से चेक करते हो, दूसरा आप इसको स्मेल लेके चेक कर सकते हो, राइट। यस, 3 नहीं 2 तरीका है खास तो, कि आँखों से चेक करो, देख के आपको पता चल जाएगा, कलर देख के पता चल जाएगा। और दूसरा है कि आप स्मेल लेके भी चेक कर सकते हो। स्वीट रेसिपी ऐसी है कि आपको सबसे पहले बहुत ही ऐसा होगा कि अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा, बिगड़ेगा। लेकिन परफेक्ट अगर नॉलेज होगा, परफेक्ट नॉलेज के साथ अगर आप सीख के बनाओगे तो बिगड़ने के चांस बिल्कुल भी कम रहते हैं। और दूसरा, ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपके अंदर का जो फियर है वो निकलेगा नहीं, राइट। तो इसके लिए क्या है, पहले तो आपको अगर पैशन होगा तो ही आप बना सकते हो ये सारी रेसिपी। और फिर बिना सीखे अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत बार आपको बिगड़ना भी पड़ेगा, बिगड़ेगा, फेंक देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि परफेक्ट नॉलेज के साथ अगर आप सीख के बनाते हो तो ना आपका टाइम बिगड़ेगा, ना आपका पैसा बिगड़ेगा। आप कुछ कहना चाहते हो? अभी तो कुछ नहीं। हर्षा मैम भी मोहनथाल के एक्सपर्ट है। देखो, अगर आपके हाथ की स्टेमिना ज़्यादा और स्पीड में चला सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है
कि मैं बहुत टाइम के लिए ये वर्क नहीं कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे जैसे मैंने दिखाया आपको, स्लो फ्लेम रख के वैसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे ये अर्षा मैम की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो वो उसकी स्टेमिना है ऐसे मिक्स करने की, राइट, क्योंकि वो बहुत बार ये बनाती है रेसिपी। मुझे पता है कि कोई भी एक पहली बार जब बनाता है ना, तो वो बार बार ये सोचता है कि अब सेक गया कि नहीं, अब हो गया कि नहीं, अब हो गया कि नहीं, ऐसा बार बार दिमाग में होता है, राइट। लेकिन अब वो नहीं होगा। यहाँ पे मैं बहुत ही नज़दीक कैमरा ला के भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये परफेक्ट हमारा बेसन सेक गया है कि अभी कच्चा है, राइट। और फिर दूसरी बात है कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपके अंदर का फियर बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो सीखने के बाद में तुरंत ही आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। थोड़ी लंबी प्रोसेस है, इसके लिए ही मैंने बोला है कि पैशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्पीड में फटाफट से होने वाली रेसिपी नहीं है कि आप झटक, आपके पास कम टाइम है और कम टाइम में फटाफट से आपको बनाना है, तो वैसे ये रेसिपी नहीं बनने वाली है। इसको जो फ्लेम चाहिए वही फ्लेम पे हमें इसको जितना टाइम चाहिए वही टाइम पे इसको सेकना पड़ेगा। थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी। फटाफट से ये काम इसके साथ नहीं होने वाला है, फटाफट में तो ये बिगड़ेगा। देखो पहले फ्रोथ ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे करके फ्रोथ कम हो गया है। मतलब कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर था वो मॉइस्चर सारा ड्राई हो गया है। अब देखो धीरे धीरे करके फ्रोथ बैठ गया है, राइट। ये सारा जो भी होता है आपको चेक करते जाना है, वो फील करना है कि पहले कैसा था, उसके बाद में कैसा हुआ है, राइट। अब जब लास्ट में ये जब इसकी प्रोसेस हो जाती है, सेकना स्टार्ट हो जाता है, तब क्या होता है, फ्रोथ बैठ जाता है। इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो गया है। बहुत बार सब लोग ढाबा ज़्यादा देते हैं, राइट। तो अगर आप ढाबा ज़्यादा देते हो तो यहाँ पे सेकने में थोड़ा टाइम और लगेगा।
और भी एक टिप्स मैं और आपको शेयर करने वाली हूँ कि इस टाइप का सिलिकॉन भी चमचा आता है, लेकिन इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है जब आप ये स्वीट रेसिपी बनाते हो, राइट। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ्रोद होता है और फिर अच्छे से ये चमचे से जो रिज़ल्ट मिलता है वो इससे नहीं मिलेगा, राइट। तो ये ट्रेडिशनल स्वीट है, तो यहाँ पे प्रॉपर हमें जो यूटेंसिल चाहिए वही यूटेंसिल से ही हमें इसको रेडी करना है, मिक्स करना है। बहुत सारी रेसिपी में हम इसका भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्वीट में हम मना करते हैं कि ये जो सारे स्वीट बनाते वहाँ पे इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। देखो धीरे धीरे करके इसका कलर चेंज होने लगा है। मैं बीच बीच में जो भी चेंजेस इसके अंदर आता है वो मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि लास्ट में आपको पता चले कि ये प्रॉपर हमारा जो बेसन अभी नहीं सेका है, राइट, अभी परफेक्ट नहीं हुआ है। ये मैं एक बाउल में साइड में रखती हूँ और फिर दूसरा भी मैं निकालूंगी। तो जब आप बनाते हो उस टाइम पे भी आपको पता चले कि कौन सा बेसन परफेक्ट सेक के रेडी हुआ है। देखो इसका कलर ब्राउन कलर हो गया है, आप देखो, राइट। तो ये एकदम अच्छा ब्राउन कलर हो गया है और ये कलर देखो इसका लाइट कलर है। अभी गैस की फ्लेम मैंने एकदम स्लो कर दी है, राइट। ये दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो। यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने एकदम ही स्लो कर दी है, राइट। और अब क्या करना है, इसके अंदर हमें ऐड करना है दूध। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 कप जितना दूध। दूध का मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। इससे क्या फ़र्क होगा मैं आपको बताऊंगी। देखो जब ऐड करते हैं ऐसा फ्रोद होगा तो आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा केयरफुल रहना है। ये दूध क्या काम करता है, और दूध का कोई परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं रहता। बहुत सारे लोग यहाँ पे 500 ग्राम के अंदर एक पूरी बाटली भी ऐड करते, 500 मिली जितना भी ऐड करते, वो लचका टाइप का मोहनथाल होता है। अगर आपको पीसीस फॉर्म में चाहिए तो दूध कम ऐड करना पड़ेगा। और फिर दूसरा रीज़न क्या है, दूध ऐड करने से उसको मॉइस्चर मिलेगा। जैसे एकदम ड्राई जैसा मोहनथाल आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया 1/2 कप दूध। अगर ज़्यादा दूध ऐड करोगे तो यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। दूध ऐड करने के बाद में दूध का पूरा मावा हो जाए, दूध एकदम ड्राई हो जाए, तब तक हमें फिर से इसको पकाना पड़ेगा। गैस की फ्लेम मीडियम ही है, यहाँ पे हमने हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं किया है। मीडियम या फिर आप स्लो रख सकते हो, मीडियम फ्लेम रखनी है या फिर स्लो रखो, लेकिन हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी है। दूध ऐड करने के बाद में फिर से यहाँ पे थोड़ा फ्रोज होगा, जो मॉइस्चर इसको मिला है। और इसके बाद में हमें एकदम स्लो फ्लेम पे, यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने एकदम ही स्लो रखी और स्लो फ्लेम पे हमें कंटिन्यू इसको सेकना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे दूध नहीं ऐड करते, मावा ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे करीबन 100 ग्राम जितना मावा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ज़्यादा मावा ऐड करने से जो मोहनथाल की जो फीलिंग आनी चाहिए, मतलब उसका जो
ओरिजिनल टेस्ट आना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो दब जाएगा, मतलब बैठ जाएगा। और फिर जैसे आप मावा की कोई आइटम खा रहे हो वैसे ही फीलिंग आएगी आपको। यस, लुक लाइक एस अड़दियो, टेस्ट लाइक अड़दिया जैसा लगेगा। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर मोहनथाल चाहिए, प्रॉपर मोहनथाल का टेस्ट स्मेल चाहिए। तो मावा और दूध हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। ओके, चलो ये हमारा प्रॉपर हो गया। इसका कलर फिर से मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखो, दूध ऐड करने के बाद में करीबन 4 से 5 मिनट तक हमें इसको मिक्स किया है, राइट। और यहाँ पे फिर से मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखो, इसको जैसे आप चमचे से टच करते हो तो ये जैसे दूध वाला होता है तब हल्का फुल्का होता है, जैसे आप हाथ से ये टच करोगे ना तब आपको पता चलेगा, राइट। तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे 3 कटोरी मैंने ली है। यस, मैं पहले दिखा देती हूँ। ये पहले वाली है, राइट, ये पहले वाली है। और इसके बाद में जो हमने सेका था ये है। और इसके बाद में तीसरा जो दूध ऐड करने के बाद में हमने जो बनाया, ये 3 कटोरी का डिफरेंस आप देख सकते हो। अब इसको वेस्टेज नहीं जाने देना है, ये तीनों को हमें ऐड कर देना है इसके अंदर। हो गया है, इसको हम कर देते हैं साइड पे। और अब हम बना लेते हैं चाशनी। गैस की फ्लेम को कर लेते हैं बंद। ये क्या चाहिए आपको? बंद करो। चलो, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हल्के हाथ से ऐसे ही मिक्स करना है, इसको ऐसे ही मत छोड़ देना। कैमरे के नजदीक ला के दिखाओ बेटा, इसको गर्म नहीं है। 1 मिनट रुक बेटा, रख दो। यहाँ पे लाओ, नजदीक लाओ कैमरा एकदम, क्योंकि वो सारे लोग घर पे बनाए तो ऐसा ही बनना चाहिए, राइट। दिख रहा है? कैमरे के ऊपर क्लिक कर देना। बस परफेक्ट, देखो रेडी। चलो, इसको हमें 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही इसको मिक्स करते रहना है। और अब यहाँ पे लेनी है शक्कर मैंने यहाँ पे ली है 400 ग्राम। 500 ग्राम बेसन के साथ 400 ग्राम शक्कर ली है। और शक्कर के साथ कितना पानी ऐड करती हूँ? मुझे भी ऐसा लगता है, थोड़ी स्वीट है। 350 ग्राम मधुर की है ना। 1 कप तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये ½ कप है ना, 450 ग्राम। 350 ग्राम मधुर है। देखो, अगर आप मधुर की शक्कर यूज़ कर रहे हैं तो उसका मेज़रमेंट थोड़ा कम रखना है। यहाँ पे मैंने 350 ग्राम, 400 ग्राम ली थी, लेकिन मैंने थोड़ा निकाल लिया है। करीबन 350 ग्राम जितनी मैंने शक्कर ली है। काटी मैं। और देखो, यहाँ पे हम बना रहे चाशनी, तो मैंने यहाँ पे 350 ग्राम शक्कर ली है। मैंने आपको 400 ग्राम बोला था, लेकिन ये मधुर की शुगर है। मधुर की शुगर बहुत ज़्यादा स्वीट रहती है, तो यहाँ पे मैंने 350 ग्राम ली है। अगर आपकी शुगर जो है बारीक वाली है तो आप 400 ग्राम भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कम स्वीट खाएंगे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है 350 ग्राम शुगर। और इसके साथ में हमें ऐड करना है पानी। तो पानी भी मैं यहाँ पे मेजर करके ही ऐड कर रही हूँ। एक कप पानी। मैंने यहाँ पे 240 ml यानी कि 1 कप पानी ऐड किया है। ½ कप मैंने 2 बार ऐड किया है।
शक्कर से थोड़ी ज़्यादा ऊपर तक लेवल हो जाए उतना ही हमें पानी ऐड करना है। लेमन येलो चाशनी बनाते वक्त आप गैस की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा सिलिकॉन का जो चमचा है उसका यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन ये जब आप बेसन सेकते हो वो टाइम पे आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, वरना इसके अंदर का जो फ्रोथ है ना वो फ्रोथ बिल्कुल बैठेगा नहीं। पानी अगर थोड़ा कम और ज़्यादा होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाशनी में थोड़ा टाइम जो कम और ज़्यादा होगा, पानी कम होगा तो फटाफट से चाशनी रेडी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम पानी आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, वरना मोहनथाल ड्राई हो जाएगा। जैसे मैंने बोला है कि मेन जो है वो आपको ये जो बेसन सेकते हैं वहाँ पे ध्यान रखना है, और दूसरा इसका मेज़रमेंट आपको पता होना चाहिए, और तीसरा काम जो है परफेक्ट चाशनी होनी चाहिए। घी बदलू पर देखिए यहाँ पे घी, सारा जो घी है वो ऊपर आ गया है, इसका सारा फ्रूट जो है वो बैठ गया है, ऊपर से एक लेयर घी का हल्का सा लेयर आ गया है। देखो ये ऊपर से घी आ गया है, और ऐसे भी आप चेक कर सकते हो इसका कलर। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कलर लगाया, कौन सा है ये है हमारा रेड ऑरेंज कलर है ना। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपकी शक्कर जो है एकदम वाइट नहीं है और इसके अंदर से गंदा कलर जो है आपको निकालना है, तो एक टेक्निक है कि यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 चम्मच जितना दूध ऐड करो, सारा कचरा वो बाहर निकल जाएगा, उसको निकाल लेना है। फिर आपकी चाशनी जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारी शक्कर एकदम वाइट हमने यूज़ की है। और फिर बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैम शक्कर की जगह पे मिश्री यानी कि वो शक्कर का पाउडर यूज़ कर सकते हो, आप वो भी ले सकते हो। इससे और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिक्स करिए क्या।
देखो मैंने यहाँ पे रेड ऑरेंज कलर लिया है, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो रेड ऑरेंज कलर आता है वो मैंने लिया है। और ये मैंने हल्का सा लिया है और पानी के अंदर इसको मैंने मिक्स कर लिया है। आपको थोड़ा कलर करना है तो मतलब आपको जैसे बाज़ार में मिलता है वैसा कलर चाहिए तो ही यहाँ पे रेड ऑरेंज कलर ऐड करना है। अगर आपको नेचुरल ही चाहिए तो यहाँ पे कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं ऐड करना है। हम यहाँ पे नेचुरल ही बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐड करना है तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। और ये कलर आपको यहाँ पे ऐड करना है चाशनी के अंदर। जितना कलर आपको चाहिए उस हिसाब से ऐड करना है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं रहेगा। बन सके तब तक आप जितना नेचुरल खाओ उतना अच्छा है। देखो ये अभी तो रेडी नहीं हुआ है, लेकिन आपको दिखाने के लिए, क्योंकि चाशनी बनाते वक्त भी अगर आप न्यू है, फ्रेशर है, आपको कभी बनाया नहीं तो बार बार आपको ऐसा होगा कि हो गया कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो ये ड्रॉप्स ऐड करके तुरंत ये रनिंग हो जाता है, नीचे आ जाता है, राइट। तो ये अभी परफेक्ट नहीं है। दोनों उंगली को यू के बीच में, दोनों उंगली के बीच में भी आप ऐसे चेक कर सकते हो, राइट। अभी बिल्कुल भी ये तार नहीं हुआ है, राइट। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। मुझे पता है कि आपको बार बार दिमाग में आता होगा कि गैस की फ्लेम स्लो रखनी है, फास्ट रखनी है, लेकिन मुझे पता है कि आपकी जगह पे अगर मैं होती तो मुझे भी यही सवाल होता है कि चाशनी बनी है कि नहीं बनी है, कैसे चेक करना है, राइट। गैस की फ्लेम स्लो रखनी है, फास्ट रखनी है, इसलिए मैं बार बार बीच बीच में ये सब बोलती जा रही हूँ। फिर से इसको चेक करना है, ये आपको पता चले इसलिए मैं चेक कर रही हूँ, तक मुझे तो पता ही है अभी रेडी नहीं हुआ, राइट, एकदम रनी है। देखो अगर मोहन थाल के अंदर बेसन सेकते टाइम हमने लास्ट में ऐड किया है हाफ कप दूध। अगर आप दूध ज़्यादा ऐड करते हो तो चाशनी थोड़ी आपको ठीक लेनी पड़ेगी, ज़्यादा चाशनी लेनी पड़ेगी। हमने कम दूध ऐड किया है, बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं कैसी चाशनी लेती हूँ वो आपको देख लेना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्वामीनारायण वाला जो मोहन थाल है उसका टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि वो लोग इसके अंदर केल का पानी का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे जो भी आपका माइंडसेट है गलत है, कि ऐसा नहीं है कि केल का पानी यूज़ करते तो वो अच्छा बनता है। लेकिन स्वामीनारायण लोग जो है वो बाहर का नहीं खाते हैं, क्या बहुत क्वांटिटी में बनाते हैं और बिगड़ना बहुत क्वांटिटी में भी बनाते हैं और बाहर का पानी यूज़ नहीं करते, राइट। इसके लिए वो
कीड़ का पानी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि होने लगा है। अब मैं एक बार हाथ क्लीन कर लेती हूँ और लास्ट में आपको दिखाती हूँ ये परफेक्ट होने में है। देखो यहाँ पे ड्रॉप मैंने ऐड किया है, ये ड्रॉप मैंने ऐड किया है। थोड़ी देर के लिए ऐसे रखना है और इसके बाद में इसको ऐसे करना है, धीरे धीरे करके। अगर वो नीचे जाएगा धीरे धीरे करके, राइट, तो ये अभी बनने में है। धीरे धीरे करके नीचे आए, एकदम फटाफट से वो नीचे नहीं आई है, राइट। तो अभी इसकी प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो गई है, बनने में ही है। और फिर ऐसे चेक करना है, थोड़ी देर के लिए और हमें इसको रखना पड़ेगा। हो गया है। देखो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को कर लेते हैं बंद। और यहाँ पे लास्ट में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जैसे ये खींच के नीचे पड़ता है, एकदम खींच के पड़ता है। देखो, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एकदम परफेक्ट है। कैमरा एकदम नज़दीक ला के दिखाना बेटा। देखो, इसको हाथ भी आपको टच नहीं करना पड़ेगा, एकदम जैसे खींच के नीचे पड़ता है। ये एकदम परफेक्ट है, राइट। और अब क्या करना है, हमें ये दोनों को कर लेना है मिक्स। मैं एक बार हाथ में भी चेक करके आपको दिखाती हूँ। हाँ, देखो, और अब यहाँ पे हमें कर लेना है मिक्स। अब यहाँ पे हमें ऐड कर देना है इलायची पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर। और मैंने बादाम की कतरन रेडी की है, वो मैं ऊपर से ऐड करने वाली हूँ। थोड़ी देर के लिए हमें स्लो फ्लेम पे इसको मिक्स करना है, थोड़ा ये ठीक हो जाए तब तक। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। चलो, थोड़ी देर रखा है, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं रखना है। और ऐसे ही थोड़ी देर मिक्स करना है, थोड़ा ठीक हो जाए तुरंत ही हमें इसको निकाल लेना है प्लेट में। देखो, यहाँ पे एक ऊपर से थोड़ा सा घी का लेयर भी आ गया है, देखो। पैन भी छोड़ दिया है, तो ये परफेक्ट हमारा मोहन थाल बनके रेडी है। और ऊपर से हमें ऐड कर देनी है बादाम की कतरन। फ्रेंड, जब भी मोहन थाल बनाते हो, इसके परफेक्ट लुक के लिए ऊपर से घी निकलना चाहिए। अगर घी ऊपर से आएगा तो ही इसका लुक एकदम प्रॉपर आएगा। दूसरी बात है, ये मेरी प्लेट थोड़ी बड़ी है, सो ये पीस थोड़ा पतला बनेगा, लेकिन मोहन थाल का पीस जो है थोड़ा ठीक रहता है, तो उससे ही उसका एक परफेक्ट लुक आता है।
राइट। तो ये हमारा परफेक्ट मोहन थाल बन के रेडी हो गया है। चलिए यहाँ पे ट्रे में तो निकाल लिया है, अब बारी आती है पीस करने की। तो पहली बार बनाते हो तो आपको यहाँ पे ऐसा होगा कि इसके पीस कैसे करो, ये तो हलवा जैसा हो गया है। फ्रेंड्स, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है और 10 मिनट रेस्ट देने के बाद में ही इसके पीस करना है। ज़्यादा अगर रेस्ट दोगे तो भी अच्छे से पीस नहीं बनेंगे, राइट। तो पीस करके भी मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। और एक बात दूसरी है कि गलती से भी आपको ऐसा लगता है कि चाशनी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो क्या करना है, तो चाशनी के अंदर ही थोड़ा हल्का सा आप दूध ऐड कर दोगे तो क्या होगा, वो चाशनी थोड़ी मतलब वो लाइट हो जाएगी, चाशनी थोड़ी लाइट हो जाएगी। और इसके बाद में कंटिन्यू जो प्रोसेस आप करते हो वो करनी है, राइट। तो यहाँ पे ये टेक्निक है कि अगर चाशनी थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो आप कैसे उसको अच्छे से सही से कर सकते हो, राइट। कम हो गई कम हो गई है तो गैस के ऊपर और भी है, दूसरा आशा मैम ने याद करवाया तो मैं बोल देती हूँ कि अगर चाशनी कम हुई है, राइट, तो क्या करना है, ये जब आप मिक्स करते हो उसके बाद में जो हमने गैस स्टार्ट किया था वो गैस स्टार्ट करके आप थोड़ी देर के लिए उसको चलाना है, हल्का सा घी थोड़ा सेपरेट हो जाए तब तक, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। कम होगा तो भी परफेक्ट हो जाएगा और ज़्यादा होगा, चाशनी थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो भी परफेक्ट होगा। और इसके बारे में मैंने आपको टिप्स ऑलरेडी बता ही दिया। और भी कुछ आपको बनाते वक्त भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं समझ में आए, कुछ परफेक्ट नहीं बन रहा है, तो ये इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया है, हमें आप कोई भी मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, आपके सारे जो भी डाउट्स है वो डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से आपको ये वीडियो में सब समझा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे भी इतना ही परफेक्ट मोहनथाल बनना चाहिए। करीबन 15 से 20 मिनट हुई है, इसको हमने रेस्ट दिया है और 15-20 मिनट के बाद में ये सॉफ्ट तो है, लेकिन 15-20 मिनट के बाद में आपको इसके पीस बना लेने हैं, पीस कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसको पीस, इसके पीस। पीस जब भी करते हो सेम साइज के पीस करने हैं। तीन पीस करते हैं। जितना भी घी ऊपर आया है कट करने के बाद में वो सारा घी अंदर चला जाएगा। मैंने पहले बीच में कट लगाया, बीच में कट लगाने से सारे पीस की साइज सेम रहेगी। देखो ये अभी सॉफ्ट है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। 1-2 घंटे के बाद में ये सारा ये मोहनथाल सेट हो जाएगा। 1-2 घंटे के बाद में ये मोहनथाल सेट हो जाएगा, राइट। और सारा घी भी अंदर तक चला जाएगा, बिल्कुल भी ड्राई मोहनथाल नहीं लगेगा। ओके, तो ये मोहनथाल बन के रेडी हुआ है। और ये जो मेरी ट्रे है 1 kg के मेज़रमेंट की ट्रे है, इसीलिए ये जो मोहनथाल बना है ये पीस थोड़ा पतला बनेगा। ऑलरेडी जो मोहनथाल का पीस होता है वो थोड़ा ठीक रहता है, मतलब 2 इंच जितनी उसकी हाइट रहती है, राइट। तो आप जब भी बनाते हो, आप ये ट्रे में अगर बनाते हो, ये ट्रे मेरी कौन सी साइज़ की है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो 14 इंच की, बारह बाई 14 इंच की ये ट्रे है। अगर आप ये ट्रे लोगे तो इसमें 1 kg परफेक्ट हो जाएगा। 12 बाई 14 इंच की ट्रे।